मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपनी राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहले कहाँ थी राजधानी? लाहौर में। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। और चांदी का टका और तांबे का जीतल शुद्ध अरबी सिक्के। शुद्ध अरबी सिक्के। चांदी का टका और तांबे का जीतल क्या थे? शुद्ध अरबी सिक्के थे। क्वेश्चन नंबर 2, किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? फिरोज शाह तुगलक ने। सैनिकों की जगह को वंशानुगत बना दिया था और यह प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले को पहनना पड़ता था लाल पोशाक पहननी पड़ती थी न्याय चाहने वालों को। क्वेश्चन नंबर 4, किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर है 5, इल्तुतमिश को बदायूं की इक्तादारी दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद था। क्वेश्चन नंबर 7, तुमन संबंधित है सैनिक संगठन से 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे निम्बार्काचार्य। इससे संबंधित फैक्ट है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य थे, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। इसी प्रकार सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य निम्बार्काचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 9, दशबोध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दशबोध ये लिखी थी रामदास ने। किसने लिखी थी दशबोध? रामदास ने। संबंधित फैक्ट, वास्तविक नाम था नारायण सूर्य जी पंत। नारायण सूर्य जी पंत वास्तविक नाम था रामदास का। ये घर करी संप्रदाय के संस्थापक थे। आनंद भवन इनकी पुस्तक का नाम था रामदास की। एक और अन्य पुस्तक थी आनंद भवन। क्वेश्चन नंबर 10, किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? शेरशाह ने। फैक्ट है, समकालीन इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी। किसके ये समकालीन इतिहासकार थे? शेरशाह के। इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी लिखते हैं कि दरिद्र भिखारी अपाहिज के लिए अपनी सेना में लंगर रखे थे। लंगर कर रखे थे मतलब मुफ्त भोजन दिया जाता था, जो कि नियमित व्यवस्था थी। ये वहाँ की फिक्स व्यवस्था थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 11, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुरा का युद्ध लड़ा था? गुरु हरगोविंद के विरुद्ध। संबंधित फैक्ट, ये पहले सिख गुरु थे जिन्होंने शस्त्र धारण किया था, गुरु हरगोविंद। गुरु का साथ इस संघर्ष में पायंदा खान ने दिया था। किसने दिया था? पायंदा खान ने। डकैत बिधि चंद्र ने शाहजहां के 2 घोड़े चुराकर गुरु हरगोविंद को दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हजार सेतुन महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? बाजीराव प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 15, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी अनुवाद किया था? आबिद फैजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिक्कों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई थी? फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की जो है पंक्तियां। फरीदुद्दीन गंजे शक्कर को बाबा फरीद भी कहा जाता था। ये सूफी सिलसिले से संबंधित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। मतलब जो अतिरिक्त राशि दी जाती थी इक्तादारों द्वारा वो फवाजिल कहलाती थी। नोट, इक्तादार आवंटित भूभाग से होने वाली आय जो होती थी सेना इत्यादि पर खर्च करता था। इक्तादार फिर जो रकम शेष बचती थी उसे सरकारी खजाने में जमा करा देता था, यही फवाजिल है।
क्वेश्चन नंबर 19, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था फारसी पद्धति द्वारा। कौन सी पद्धति द्वारा? फारसी पद्धति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, किसे खलीफा से सैयद उल सलातिन की पदवी प्राप्त हुई थी? फिरोज शाह तुगलक को, और ये मिस्र के खलीफा से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, शेरशाह सूरी के प्रशासन में राय का क्या तात्पर्य था? राज्य की मांग। क्वेश्चन नंबर 22, शाह अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। कब किया था? 1748 ईस्वी में, और पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के समय में हुआ था। किसके समय में? उस टाइम पे मोहम्मद शाह का शासन था दिल्ली पर। उस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था। नोट, 1739 ईस्वी में फारस के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था। 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश करके अपने नाम का खुतबा पढ़ के सिक्के जारी किए थे नादिर शाह ने, और वह दिल्ली में 2 माह तक रहा था। अधिकाधिक धन लूटकर भारत से ले गया नादिर शाह, और जाने से पहले फिर से मोहम्मद शाह को पुनः बादशाह नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? राजा बीरबल को। ब्रह्मा उपनाम से कविता लिखते थे राजा बीरबल। 1586 में तुर्कों के साथ युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? तो ये थी यक्षगान, दक्षिण भारतीय नृत्य शैली जो विजयनगर के शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अहमदनगर राज्य का संस्थापक था मलिक अहमद था। कौन था अहमदनगर राज्य का संस्थापक? मलिक अहमद। 1490 ईस्वी में बहमनी राज्य से अपनी स्वतंत्रता घोषित करके निजामशाही वंश की स्थापना की। 1490 में बहमनी राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके मलिक अहमद ने निजामशाही वंश की स्थापना की। अहमदनगर राज्य की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है? तो ऐसा पर्सी ब्राउन ने कहा है। किसने कहा है? पर्सी ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, फुतुह उस सलातिन का लेखक कौन था? इसामी था, और यह फारसी में लिखी थी। बहमनी सल्तनत के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में थे इसामी। क्वेश्चन नंबर 29, किसने पटना नगर की स्थापना की थी? शेरशाह सूरी ने की थी, पाटलिपुत्र की जगह। क्वेश्चन नंबर 30, आलमगीर नामा का लेखक कौन था? मिर्जा मोहम्मद काजिम था। औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार था मिर्जा मोहम्मद काजिम। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो इसका आंसर होगा भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए। भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 33, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? खालसा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 34, मतल उल अनवार पुस्तक का लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिला यूपी में हुआ था, पटियाली नामक ग्राम में गंगा नदी के किनारे। और पुस्तकें हैं प्रमुख पुस्तकें अमीर खुसरो की, जिनके नाम हैं किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका और तुगलक नामा। क्वेश्चन नंबर 35, किसकी यात्रा वृत्तांत में भारतीय जनता की भौतिक अवस्था का वर्णन निम्नानुसार किया गया है? आम जनता इतनी भीषण गरीबी में जीवन यापन करती थी कि उसके जीवन को सिर्फ अपार वंचना और घोर दुख के निवास स्थल के रूप में चित्रित अथवा सही ढंग से वर्णित किया जा सकता है। तो ये जो है वर्णन किया था फ्रांसिस्को पेलसार्ट ने। इसने फ्रांसिस्को पेलसार्ट ने का रेमांस ट्रेंटाई जो है यात्रा वृत्तांत, रेमांस ट्रेंटाई, इसमें किया था फ्रांसिस्को पेलसार्ट ने वर्णन। फ्रांसिस्को पेलसार्ट एक प्रसिद्ध डच व्यापारी था जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे अच्छे कंपनी जहाज के
कमांडर के रूप में जाना जाता है? कंपनी के जहाज के कमांडर के रूप में जाना जाता है फ्रांसिस्को पेलसार्ट को।